बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज 41वां दोहा है। उसमें पीछे की यह चर्चा है कि अब आगे बुद्ध पुराण सुति सम्मत बानी कही विभीषण नीति बखानी सुनत दसानन उठार साई खल तुहि निकट मृत्युय भयाई जियसी सदा सठ मोर जियावा रिपुकर पक्ष मूढ़ते भावा कहसिन खलयस को जग माही भुज बल जाही जिता मैं नाही। विभीषण जी ने पंडितों को पुराणों वेदों द्वारा जो सम्मत है, अनुमोदित है, उस वाणी से नीति को बखान करके कही, पर उसे सुनते ही मूढ़मति रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तो तू जीता है तो सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे अन्न से तू पल रहा है, पर हे मूढ़ पक्ष, तूने शत्रु का अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। ऐसा रावण ने कहा। मम पुरपसि तप सिन्ह परनी प्रीति सठ मिलु जाई तिनहु करनीति आस कही कीन्हसी चरण प्रहारा अनुज गए पद बारा। मेरे नगर में रहकर और प्रेम करता है तपस्वियों पर। अरे मूर्ख, उनसे जा मिल और उन्हीं को यह नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने एक लात दिया, परंतु छोटे भाई विभीषण ने, क्योंकि वो नीति विभूषण थे, मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कही यह बड़ाई मंद करत जो करही भलाई तुम पित सरिस भले उमहि मारा राम भजे हित नाथ तुम्हारा सचिव संग लय नभ पथ गयऊ सबहि सुनाई कहत अस भयऊ राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर मैं रघुबीर शरण अब जाऊ देहु जन खोर। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ाई है, यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो अच्छा किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम के भजने में ही है।
इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुबीर शरण अब जाहु देव जनि खोर। श्री राम जी के सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं और हे रावण तुम्हारी सभा काल के बस में है, अतः मैं अब रघुवीर जी के शरण में जाता हूं, मुझे दोष मत देना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ऐसा कह करके और जो है वो आकाश मार्ग से भगवान राम के यहाँ पहुँचते हैं। अब इसके आगे की जो है वो 42वां दोहा में आगे की कहानी की विवेचना चलेगी। जय श्री